we are going to discuss energy in SHM. So energy in SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल कैसी एनर्जी एग्जीक्यूट करेगा? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के पास 2 टाइप की एनर्जी आती है. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी इन SHM. सो SHM में पार्टिकल की वजह 2 टाइप की एनर्जी होती है. हाफ, वी कैन से पार्टली एनर्जी काइनेटिक होती है एंड पार्टली एनर्जी पोटेंशियल होती है. हाफ एनर्जी काइनेटिक, हाफ एनर्जी पोटेंशियल. जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, उस टाइम पे पार्टिकल की कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल. इक्विलिब्रियम मींस मीन पोजीशन, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया एंड इट ट्राइज टू कम बैक, वापिस आना स्टार्ट करेगा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे. ओके, सो उस टाइम पे कैसी एनर्जी होगी? काइनेटिक, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन आती है एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन आती है. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है और जो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, बॉडी को बैक लाएगी, उस टाइम पे कैसी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोथ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है. वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम अ वी स्क्वायर. ओके, अ वी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वेलोसिटी की वैल्यू, वो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू हाफ एम अ वी स्क्वायर. अ वी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ SHM. अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एज इट इज. उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा तो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो सेम वही रिजल्ट यहाँ पुट कर रहे हैं. या तो फिर आपने एक और रिजल्ट किया था वेलोसिटी का, दैट इज माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम इस फॉर्म में वेलोसिटी को पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा एम एज इट इज, अ वी की वैल्यू नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया ओमेगा स्क्वायर और रूट का हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ SHM की सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या आती है एनर्जी. नाउ एक और चीज हमने पढ़ रखी है, जो आपके पास ओमेगा आता है इट इज इक्वल्स टू के अपॉन एम. तो आपके पास यहाँ m इंटू ओमेगा आ रहा है, m इंटू ओमेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? k के. सो यहाँ आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी हमने ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में. नाउ वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, जैसे ही पार्टिकल को डिस्प्लेस किया एक रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ओके, अब फिर से स्मॉल से अमाउंट dx से अगर बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट dx. ओके, अब यहाँ देखो एफ dx कॉस ऑफ थीटा आएगा. वी नो दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा 180 होगा. कॉस 180 की वैल्यू आती है माइनस में, तो आपके पास आएगा माइनस एफ dx. तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ, आएगा माइनस एफ dx. जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे एफ की, आपके पास रिजल्ट जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन है. कंप्लीट वर्क डन निकालना है, बॉडी को डिस्प्लेस करना है 0 से x पोजीशन तक, ठीक है. बॉडी को डिस्प्लेस करना है 0 से x. नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन हियर. इंटीग्रेशन करेंगे, dw की इंटीग्रेशन w आ जाए k की एज इट इज. नाउ एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, ये आएगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 0 से x एज इट इज लिमिट. जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, हाफ मैंने बाहर लिख दिया, k एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास रिजल्ट आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ SHM. और यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ SHM. नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी.
अगर आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जब पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM शो नहीं कर रहा है, टू एंड फ्रो नहीं मूव कर रहा है, तब आती है MgH। बट यहाँ पार्टिकल टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जाती है हाफ kx²। सो वी आर डूइंग टोटल एनर्जी, एनर्जी इन SHM, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट इज टोटल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नाउ इफ वी लुक एट हियर, हाफ ka² माइनस x² प्लस हाफ kx²। जैसे ही ओपन करेंगे ये वाली टर्म रह जाएगी, x² नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, अगर पार्टिकल SHM शो कर रहा है, इट इज हाफ ka²। ओके, टोटल एनर्जी इज हाफ ka²। अब टोटल एनर्जी में टू पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे, एक मीन पोजीशन पे एंड एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। ओके, मीन पोजीशन पे द डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी आएगी, इट इज हाफ ka², बिकॉज x की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपके पास, हाफ kx² है, x की वैल्यू 0 है तो 0। दैट मीन्स मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज प्योरली काइनेटिक। ओके, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, दिस इज द मीन पोजीशन, दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ वी विल डिस्कस फॉर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कब होगी, जब वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। इफ वी पुट द वैल्यू x की जगह a पुट करेंगे, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो देख के ही पता चल रहा है 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास x की वैल्यू a पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा, इट इज हाफ kx²। इट मीन्स टोटल एनर्जी क्या होगी, प्योरली पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है इस रिलेशन से, कि अगर मीन पोजीशन पे है पार्टिकल तो टोटल एनर्जी कैसी है, प्योरली काइनेटिक। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो प्योरली जो टोटल एनर्जी वो कैसी होगी, पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पे अगर किसी हाइट पे है पार्टिकल तो पोटेंशियल एनर्जी है, सेंटर पे है तो पार्टिकल की कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेम वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, वैसे इसकी भी करेंगे graphical representation. So here I'm taking x-axis and y-axis. X-axis पे this is the negative displacement, this is the positive displacement, और यहाँ पे आ गया आपके पास energy which is equals to kinetic plus potential and it is the maximum energy, maximum value assume करनी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, 0। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा काइनेटिक एनर्जी का। ओके, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इट विल बी लाइक दिस। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, बाकी टू केस सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ 0 है, तो इसका ग्राफ लाइक दिस बनेगा, मैक्सिमम से 0 देन अगेन ये कहाँ जाएगी, मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर टोटल एनर्जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ग्राफिकल फॉर्म में करना हो सो हियर इट इज डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सेस पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंसीडर कर लेंगे। सो एनर्जी जो है x इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, इट इज मैक्सिमम, तो ऐसा ग्राफ बनेगा लाइक दिस। और पोटेंशियल एनर्जी का x इक्वल्स टू 0 पे 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा लाइक दिस, डॉटेड ग्राफ बनाया है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, और जो सॉलिड ग्राफ बनाया है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे टाइम 0 है, हियर इज द टाइम t/4, यहाँ टाइम t/2, यहाँ टाइम 3t/4, और यहाँ पे आके टाइम t। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी टाइम जो है वो चलेगा। सो दीज आर द टू रिजल्ट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इन द SHM। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम है क्या, वैसे पेंडुलम इट इज अ थिंग मीन्स बोब, एक मेटेलिक बोब ले लिया,
मीन्स मेटल की एक बॉल ले ली, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, उसको आप क्या बोलोगे, पेंडुलम बोलोगे। ओके, एक मेटेलिक बॉल ले ली, उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, दिस इज नोन एज पेंडुलम। और इसके लिए कंडीशन है, ये क्या होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए, प्लस ये स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो आइडियली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट जस्ट एज्यूम करें दिस इज द पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक मेटेलिक बॉब क्या है, अटैच है। नाउ वी विल फाइंड द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, वो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डायग्राम। सो लेट अस टेक अ रिजिड स्पोर्ट, जिसपे क्या किया है, एक पेंडुलम को हैंग कर दिया, दिस इज द स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉब लगा दिया, स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर कर ली L। नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस किया एक न्यू पोजीशन पे। ओके, एंड लेट अस सपोज ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इट इज x। ओके, अब जो बॉब है इसका वेट बच्चे, इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। इफ वी लुक एट हियर, अगर आप इसको एक्सटेंड करो लाइन को, तो इट इज द एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, जहां से डिस्प्लेस किया हो एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। सो जहां पे एंगल थीटा आता है वहां पे आपके पास कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट आता है, उसके ऑपोजिट में आपके पास क्या आएगा, mg साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट। और स्ट्रिंग है तो इसमें ऑलवेज एक और फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो ऐड करेंगे, दैट इज द टेंशन T। ओके, स्ट्रिंग में ये एक और फोर्स एक्ट करती है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज T। सो वेरियस फोर्सेस जो स्ट्रिंग में एक्ट कर रही है, एक तो वेट दैट इज इक्वल्स टू mg, एंड सेकेंड इट्स टेंशन, ठीक है, टेंशन अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट जो है एक्ट करेगी, एंड वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब वेट को भी टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक तो mg साइन ऑफ थीटा, दूसरा mg कॉस ऑफ थीटा। इफ वी लुक एट हियर, दिस इज द mg कॉस ऑफ थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन को बैलेंस कर रहा है, एंड mg साइन ऑफ थीटा ये किसको बैलेंस करेगा, फोर्स को बैलेंस करेगा। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स। हमें तो मेन फोर्स से है, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, mg साइन ऑफ थीटा, एंड इट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो नेगेटिव ही होती है, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। अब इस साइन ऑफ थीटा को ओपन करेंगे, इसकी सीरीज है, इसको ओपन करते हैं, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप माइनस अप टू सो ऑन। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव, और ओड पावर्स में कंसीडर करते हैं। माइनस mg, थीटा आ गया आपके पास यहाँ कॉमन, अंदर यहाँ के बचा 1, हियर थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो SHM पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके लिए एक कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, तो वो कंडीशन आई नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, दैट दिस थीटा इज टू स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा की हायर ऑर्डर्स की पावर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो जैसे इनको निगलेक्ट किया, आपके पास फोर्स आ गई माइनस mg थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, एंगल। एंगल क्या होता है, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। इफ वी लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द आर्क, आर्क की वैल्यू हमारे पास है x, और रेडियस मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज इक्वल्स टू l। तो थीटा की वैल्यू आ गई माइनस mg x अपॉन l। f इक्वल्स टू माइनस mg l एक साथ कर दिया, x वन साइड कर दिया। वी नो दैट न्यूटन थर्ड लॉ क्या सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू ma, वो पुट कर दिया, m से m कैंसल, एक्सीलरेशन आ गई माइनस g अपॉन l इंटू एक्स। अगर आप देखो तो इसको g अपॉन l को हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस ओमेगा स्क्वायर, इट इज g अपॉन l। और एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गए, डिस्प्लेसमेंट के। और यही एट द एंड प्रूव करना था कि सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, SHM शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी इक्वेशन से प्रूव हो सकता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट, वो हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी विल फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इफ वी लुक एट हियर, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट जी अपॉन एल। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा एल अपॉन जी। इट मीन्स टाइम पीरियड 2 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वन इज लेंथ एंड द सेकेंड वन इज ग्रेविटी। सो जैसे ही आप क्या करोगे, अगर लेट अस सपोज, इससे क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, एग्जांपल क्या क्या है इसके, कि आपने जो है लेंथ वेरी कर दी किसी पेंडुलम की, तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ग्रेविटी वेरी करते हो, वी नो दैट ग्रेविटी हाइट डेप्थ के साथ वेरी करती है, इक्वेटर पोल पे वेरी करती है। तो जैसे ही आप माउंटेन पे जाओगे तो टाइम वेरी करेगा, डेप्थ पे जाओगे तो टाइम वेरी करेगा, क्यों, बिकॉज ग्रेविटी वेरी कर रही है। सो टाइम पीरियड मैटर्स। इसका और टाइम पीरियड कौन से 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ, दूसरा ग्रेविटी पे। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर ऑसिलेशन। एक और चीज है दैट इज सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है, ठीक है। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। So these are the topic under the oscillation chapter. I hope this video is useful for you. Thank you.